नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस ने अपनी विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है और बहुत लंबे वक्त से इंतजार और अभी कुछ देर पहले कुछ ही मिनट पहले लिस्ट जारी हुई है और मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी सीट किस किस को कहां कहां पर मिली है। विनीश फोगाट का क्या हुआ, बजरंग पूनिया का क्या हुआ, क्या बजरंग पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं कि बजरंग पूनिया को कहीं से टिकट मिली है या नहीं मिली है, ये सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। और कांग्रेस ने 31 नामों की घोषणा कर दी है, यानी 31 टिकट कांग्रेस की पहली लिस्ट में वो जारी हो गई। और इसमें सबसे बड़ा नाम जिसको लेकर के पूरे देश भर में, हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को इंतजार था, आज ही कांग्रेस के अंदर शामिल हुई विनीश फोगाट। विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया का क्या होगा, इसको लेकर के लोगों का इंतजार था। बजरंग पुनिया को कुछ देर पहले एक कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और बजरंग पुनिया को ऑल इंडिया कांग्रेस फार्मर्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यानी वो अब वर्किंग कमेटी के चेयरमैन हो गए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कांग्रेस के। यानी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये साफ है। और अब जिस सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, उस सीट पर भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। यानी लगातार जो मैं कह रहा था आपको कि दो सीटें ऐसी है जो विनीश फोगाट जिन पर लड़ सकती है, विनीश के नाम की घोषणा हो गई। विनीश को किस सीट से लड़ाया गया है, वो किस सीट से वो लड़ने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। 31 सीटों की घोषणा की गई है, किस किस का नाम है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिस्ट जो है वो आपके सामने है और इस लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि एक एक करके सारे नामों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी नाम जिसको आप जानना चाहते हैं, विनीश फोगाट का नाम। विनीश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही है और उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है। विनीश फोगाट के नाम की आधिकारिक घोषणा हो गई है और विनीश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही है, तो ये साफ हो गया है। और अब उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो जुलाना की लिस्ट नाम जो है वो 14 नंबर पर विनीश फोगाट का नाम है जुलाना से। तो ये नाम जिसको लेकर के चर्चा थी। दूसरा बड़ा नाम बादली सीट, झज्जर की बादली सीट, जिस पर बताया जा रहा था कि बजरंग पुनिया को लड़ाया जाएगा। मैंने आज भी आपको बताया था, कई रोज पहले भी मैंने आपको बताया था कि बजरंग पुनिया के चांस नहीं है। और बजरंग पुनिया की सीट पर अभी कांग्रेस का सिटिंग विधायक है। कांग्रेस अपने सिटिंग विधायक की सीट को बदलना नहीं चाहती थी और कांग्रेस ने वही किया। इसमें 22 नंबर पर आप देखेंगे तो बादली से कुलदीप वत्स को, जो कि सिटिंग विधायक है, ब्राह्मण है। कांग्रेस एक परसेप्शन, मैंने आपको दिन में भी बताया था, एक परसेप्शन नहीं खड़ा करना चाह रही कि हमने ब्राह्मण का टिकट काट करके और एक जाट को दिया, क्योंकि बीजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति करना चाह रही है या एक तरीके का नैरेटिव खड़ा कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से बजरंग पुनिया को बनाया गया है अब ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कमेटी का चेयरमैन। तो अब वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, देश भर में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। यानी एक सीट पर नहीं बल्कि पूरे देश में अब किसानों की जिम्मेदारी बजरंग पुनिया को दे दी गई है। ये इस लिस्ट में साफ हो गया है। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं जो चर्चित नाम है, फिर उसके बाद में एक एक करके हम इन सारे नामों पर चर्चा करेंगे। और इसमें बड़ा नाम एक और मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो घड़ी सांपला किलोई से, जो कि उनकी पारंपरिक सीट है, वहीं से चुनाव लड़ेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भी साफ हो गया है। रोहतक की सीट, वहां पर भी साफ हो गया है, भारत भूषण बत्रा वो चुनाव लड़ रहे हैं। और रोहतक की सीट पर भी साफ हो गया। बहादुरगढ़ की सीट, दिल्ली से लगता हुआ बहादुरगढ़, जहां पर टीकरी बॉर्डर पर आपने किसान आंदोलन भी खूब देखा है, बहादुरगढ़ की सीट पर राजेंद्र सिंह जून वो चुनाव लड़ रहे हैं। झज्जर से गीता भुक्कल मौजूदा उम्मीदवार है और अभी सिटिंग विधायक भी हैं, उनको दोबारा से उम्मीदवार बनाया गया है। बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, दोबारा से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, इनको उम्मीदवार बनाया गया। बड़े चर्चित चेहरे जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, किरण चौधरी के सामने चुनाव लड़े थे। किरण चौधरी, माफ कीजिए,
किरण चौधरी जो है वो उनके ऊपर आरोप थे कि उनकी वजह से ये हार, और फिर उसके बाद में अब दोबारा से इनको टिकट दिया गया राव दान सिंह को महेंद्रगढ़ से। रेवाड़ी से चिरंजीव राव, ये कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। कैप्टन अजय यादव 5 बार के विधायक रहे और चिरंजीव राव जो है वो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और दोबारा से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव उनके दामाद हैं। उनकी बेटी की शादी जो है वो चिरंजीव राव से हुई है। नुहू, नुहू का इलाका आपको पता है। नुहू में आफ्ताब अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है, अभी वर्तमान में विधायक है, फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजपुर झिरका से मामन खान को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुछ चर्चित चेहरे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं। मामन खान को जो है वो जेल भी भेज दिया गया था, और अब जिस तरीके से उनका नाम निकल करके सामने आया है, कहीं ना कहीं एक उनके लिए एडवांटेज जरूर है। और इसके साथ साथ होडल से उदय भान, कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, वो भी चुनाव लड़ेंगे और होडल की सीट से उनका नाम सामने आया है। फरीदाबाद एनआईटी की सीट, यहां पर नीरज शर्मा को चुनाव लड़ाया गया है। तो ये कुछ चर्चित नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ में लड़ावा की जो सीट है, जहां पर बीजेपी के सिटिंग, ऊपर से आप देखिए अब 5वें नंबर पर मेवा सिंह, जो कि वर्तमान में विधायक है कांग्रेस के, 50,000 के करीब वोटों से जीते थे और मौजूदा सीएम, अभी के बीजेपी के मौजूदा सीएम, हालांकि अब 8 तारीख के बाद में जब नतीजे आएंगे तो सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, नायब सिंह सैनी, उनके सामने फिर से इनको उम्मीदवार बनाया गया है, मेवा सिंह को। तो ये बड़ा चर्चित चेहरा है। नीलोखेड़ी से धर्मपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और असम से शमशेर सिंह गोगी को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार के घर पर ईडी के छापे भी पड़े और ये भी चर्चा थी कि सोनीपत से जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए बजरंग पुनिया को, लेकिन कांग्रेस अपने विधायक के साथ में खड़े हुए अपने आप को दिखाना चाहती थी कि हमारे विधायक, उनके ऊपर जो है वो छापा पड़ा, लेकिन हम उनके साथ में खड़े हैं, हम अपने विधायक का जो है वो कमजोर वक्त में हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये एक मैसेज जो है कांग्रेस देना चाह रही थी और इसीलिए कांग्रेस ने जो है वो इनको फिर से उम्मीदवार यहां पर बनाया है। और इसके साथ साथ गोहाना की सीट और यहां पर गोहाना की सीट पर जगबीर सिंह मलिक जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आपको बताऊं कि 31 नाम में से करीब करीब 10-15 नाम जो है वो ऐसे हैं जो जिनको लेकर के कई लोग मुझसे पूछ चुके थे और कई लोगों से मैंने फोन पर, व्हाट्सएप पर बताया कि इनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। गोहाना में जो है वो टिकट मांगने का काम कर रहे थे, आपको पता होगा, एक समाज सेविका का काम करते हैं हर्ष छिल्लर, हर्ष शिकारा। और हर्ष शिकारा जो है वो वहां पर काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे और मुझे लगता है कि वो निर्दलीय के तौर पर लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है जगबीर सिंह मलिक को। और गोहाना में बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरविंद शर्मा, जो कि रोहतक की सीट पर सांसद थे। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको हराया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से हारने के बाद अब वो चुनाव लड़ रहे हैं गोहाना के अंदर। और बड़ौदा की सीट, यहां पर इंदुराज सिंह नरवाल, इनको जो है वो टिकट मिली है। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, बड़ौदा से योगेश्वर दत्त, बीजेपी के योगेश्वर दत्त जो है वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और इन्हीं को जो है वो टिकट मिला है। और इसके साथ में और कई नाम है, चर्चित नाम। डबवाली से अमित सिहाग को टिकट मिला है। तो ये कुछ चर्चित नाम है। 31 जो है वो अभी नामों के यहाँ पर कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट मिला है और नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट मिला है। तो ये कुछ चर्चित नाम जो आपके सामने है। नीलोखेड़ी से धर्मपाल सिंह, उनको टिकट मिला है। शाहबाद से रामकरण को टिकट मिला है। तो ये पहली लिस्ट जो है वो जारी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 31 जो है वो नाम, माफ कीजिए, 71 नामों पर जो है वो चर्चा तकरीबन पूरी हो चुकी है और 71 जो है वो सीटें हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस डिक्लेयर कर दे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 67 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं और ऐसे में कांग्रेस उनसे और आगे दिखना चाह रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक रणनीति यही अपनाई है कि
कांग्रेस अभी बिल्कुल जो सेफ सीट है, जिन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उन पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 31 उम्मीदवारों की आज कांग्रेस ने घोषणा कर दी है और कांग्रेस किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से फिलहाल बचना चाह रही और इसीलिए इन उम्मीदवारों की यहां पर घोषणा कर दी है। और जिन सीटों पर कंट्रोवर्सी हो सकती है या जिन सीटों पर कुछ बगावत हो सकती है, उन सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल ऐन वक्त पर, यानी आखिरी तारीख जो है 12 तारीख है, 12 सितंबर आखिरी है नामांकन भरने की। तो उससे हो सकता है 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, यानी आज 6 तारीख है, 6 तारीख भी आज चली गई है, यानी 10-11 के आसपास या 9 या 8 तारीख को कांग्रेस जो है फिर से लिस्ट जारी करेगी और मुझे लगता है कि 3 लिस्ट जो कांग्रेस की आएंगी। आज 31 जो है वो लिस्ट आई है, 31 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है और अब इसके बाद में हो सकता है कि कांग्रेस की अब 15 से 20 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और आएगी और फिर उसके बाद में 30-40 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो और आएगी। इस तरीके से करके कांग्रेस अपने 90 उम्मीदवारों की यहां पर घोषणा करेगी। एक बात ये भी साफ हो गई है तकरीबन कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, ये भी तकरीबन तय हो गया है और आम आदमी पार्टी हो सकता है 50 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे। एक बात ये भी रही आज की अखिलेश यादव की तरफ से भी मैसेज आया और अखिलेश यादव ने बाकायदा इसको लेकर के व्यक्तिगत ट्वीट किया और ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा कि वो यहां पर चुनाव ना लड़ने की बात या चुनाव लड़ने की बात नहीं है और कांग्रेस ने उनको ऑफर दिया था, अखिलेश यादव को ऑफर दिया था कि आप भी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कुछ सीटें आपको भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए कुछ त्याग परित्याग अगर करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया और 31 सीटों की यहां पर कांग्रेस की तरफ से घोषणा कर दी गई है और सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी में जिस तरीके से सिर फुटोवल की स्थिति थी, ऐसे में कांग्रेस ने फूंक फूंक करके कदम रखे हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट कब आती है उसकी चर्चा है। लिस्ट की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने ईडी के केस में फंसे हुए 3 विधायकों को टिकट दी है, जिसमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार है जिनका मैं अभी आपको नाम बता रहा था, समालखा से धर्म सिंह छोकर है, उनको भी टिकट मिला है और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह है, इनके घर पर भी ईडी पहुंची थी, रावदान सिंह के घर पर भी। और ये 3 विधायक हैं जो मौजूदा विधायक हैं जिनके घर पर ईडी की रेड हुई, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इनको टिकट दिए। यानी कांग्रेस फाइट में अपने आप को दिखाना चाह रही, बैकफुट में कांग्रेस किसी प्रकार से अपने आप को ये नहीं शो करना चाह रही कि वो बैकफुट पर है। कांग्रेस में आज ही विनीश फोगाट जो है वो शामिल हुई थी और उनको उनकी ससुराल से जुलाना से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 2019 में चुनाव जीतने वाले सभी 28 विधायकों को रिपीट किया है। तो 31 जो सीटों की आज घोषणा हुई है, इसमें से 3 जो है वो नए चेहरे हैं, बाकी 28 कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक हैं उन्हीं को दोबारा से चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट दी गई है, जिसमें मामन खान है, मोहम्मद इलियास है और आफ्ताब अहमद। 3 मुस्लिम है, बीजेपी ने अभी तक एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा में केवल 7% जो है वो मुस्लिम है, करीब 22% जाट है, करीब 20% दलित है। तो ऐसे में 50% का दलित, जाट और मुस्लिम का जो है अपने आप में गठजोड़ बनता है और उसके साथ में हरियाणा में वैसे जो है बहुत ज्यादा धर्म के नाम पर वोटिंग नहीं होती है, जातियों के नाम पर फिर भी वोटिंग होती है और इसीलिए बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी ने जो है वो जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति यहां पर की, क्योंकि यहां पर मुस्लिम बड़ी संख्या में नहीं है, बड़ी संख्या में यहां पर 20% में जाट है। जैसे देश भर में 20% में मुसलमान है, वैसे ही हरियाणा में 20% में जाट है। तो जाट वर्सेस नॉन जाट इसलिए जैसे पूरे देश में देखते हैं हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति होती है। तो ये जो है लिस्ट में जो चीजें निकल करके सामने आई है और अभी तक कई बैठकें हो चुकी हैं, अलग अलग समय पर बताया गया कि 49 नाम पर जो है वो चर्चा हो चुकी है, 34 नाम और फाइनल हुए हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जो है वो 31 नामों की घोषणा की कर दी है। 90 सीटों पर करीब 2556 उम्मीदवारों के कांग्रेस के पास में आवेदन आए हुए। तो ये जो है इनमें से कई सीटों पर 40 से ज्यादा नेताओं ने आवेदन किए हुए, एक एक सीट पर 40-40 जो है वो आवेदन है, 40-40 नेता टिकट मांग रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस इसीलिए जो है, ये मैंने आपको 3 दिन पहले कहा था कि बीजेपी ने एक बड़ी गलती की। बीजेपी ने बड़ी गलती यही की कि बीजेपी जो है वो चुनावी राजनीति में एक बड़ी चूक कर गई कि उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो थोड़ा सा अपने आप को रोक करके चलती है,
या लिस्ट जिस तरीके से बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उतना लिस्ट जो है वो कोई भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो नहीं करती, क्योंकि सत्ता के खिलाफ वैसे ही एंटी इनकमेंसी होती है। फिर उसके बाद में आपने इतनी बड़ी संख्या में टिकटों की घोषणा कर दी, तो कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ चला जाता है, और वही बीजेपी के खिलाफ यहां पर जाता हुआ दिखाई दिया। तो बहरहाल ये कुछ चीजें जो है वो निकल करके सामने आई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी सांसद को टिकट नहीं मिला, यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला अभी तक, और शैलजा को भी टिकट जो है वो नहीं मिला है। हालांकि वो कह रहे थे कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला है। तो ये कांग्रेस की तरफ से अब लिस्ट जारी कर दी गई है, और पहलवान विनीश फोगाट को टिकट मिल गया है, और 4 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को यहां पर वोटों की गिनती होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आई, और ये बड़ी खबर जो है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। हरियाणा में जिस तरीके से लिस्ट जो है वो जारी हुई है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हरियाणा में किस तरीके की जो है वो बीजेपी के लिए अब मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ करके अपनी यहां पर लिस्ट जारी की, और कांग्रेस की इस लिस्ट से बीजेपी के लिए कितना यहां पर जो है वो झटका लगता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके साथ में मैं जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस वक्त में, वो आपको मैं बता दूं। बीजेपी में गुस्सा है, बीजेपी में इस वक्त में जबरदस्त गुस्सा है। बहादुरगढ़ से नरेश कौशिक टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो भी नाराज हैं, वो भी रो रहे हैं। बीजेपी के अंदर करणदेव कंबोज, उनको टिकट नहीं मिला, वो भी रो रहे हैं। इस वक्त में दीपक डागर, कविता जैन, लतिका शर्मा, शशि रंजन परमार, ये सब जो है वो अलग अलग नेता है जो इस वक्त में भाजपा के, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है। शैलजा की तरफ से पहला प्रतिक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, जो शैलजा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। शैलजा ने कहा है, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित किए गए सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। हम सब मिल करके एक प्रगतिशील, समावेशी, समृद्ध हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बड़ी बात यह है कि कई बार कहा जाता है कि कांग्रेस की टिकटों की घोषणा होने के साथ ही बगावत हो जाएगी, गुटबाजी हो जाएगी। तो उसको लेकर के शैलजा ने जो पहली प्रतिक्रिया दी है, शैलजा की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है, और शैलजा यहाँ पर कह रही कि लिस्ट का एक तरीके से स्वागत कर रही है, और सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर के आगे जो है वो लेकर के जाएंगे। इस प्रकार की बातें जो निकल करके सामने आ रही है, शैलजा की तरफ से ट्वीट किया गया है। और पहली लिस्ट 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, और बीजेपी को एक तरीके से यहां पर पटकनी दी है। और मैं आपको एक और बयान आपको बता रहा हूं, नायब सिंह सैनी का भी बयान आया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है, वो विनीश फोगाट के ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया, विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया पर। उन्होंने कहा कि अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, किस विचार के साथ में जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उनकी मंशा क्या है। ये कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में समझौता किया। वह स्पष्ट करे कि क्या आप आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के इधर उधर की बातें जो उनकी तरफ से ज्यादा कही गई है। और इस वक्त में जो लिस्ट आई है उसको लेकर के एक दो प्रतिक्रियाएं मैं आपको और बताता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इसको लेकर के अभी अभी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोशल मीडिया पर कम वो एक्टिव रहते हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी अभी इसको लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो कुल मिलाकर के ये 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, और 31 उम्मीदवारों की लिस्ट में मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, विनीश फोगाट जो आज ही कांग्रेस के अंदर शामिल हुई, अपनी ससुराल की सीट जुलाना से वो चुनाव लड़ रही है। बजरंग पुनिया, उनको हरियाणा में चुनाव में नहीं कांग्रेस उतार रही है, बल्कि उनको जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस, किसान कांग्रेस के चेयरमैन बनाए गए हैं। और इसके साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी आज टिकट की घोषणा कर दी गई है। वो किलोई की सीट, उनकी जो पारंपरिक सीट रही है, उसी पर चुनाव लड़ेंगे। और उदय भान, वो भी अपनी होडल की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल ये कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, और इसको लेकर के लोगों को इंतजार था कि कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी कब आएगी। तो आप बताइए, 31 में से 28 मौजूदा सिटिंग विधायक हैं जिनको टिकट रिपीट किया गया है। 31 में से आपको क्या लग रहा है, ये 31 में से क्या 31 के 31 रिपीट हो सकते हैं? कांग्रेस ने वैसे ये सारे चेहरे ऐसे उतारे हैं जो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर है, ताकतवर है, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। अब विधायक जिनको रिपीट किया गया है,
क्या विधायकों के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, हालांकि वो सरकार में नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी का चांस जो है कम रहता है, लेकिन फिर भी 2-4 विधायकों के खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, या 31 के 31 ये विधायकों का जो आज विधायकों के लिए आज उम्मीदवारों का जो ऐलान किया गया है, क्या ये रिपीट कर सकते हैं या जीत सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।